एक बार फिर से आप सभी को ओम नमः शिवाय नमस्कार। आज हम लोग रुद्राष्टाध्यायी का तृतीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो पहले उन्हें देखिए। उन्हें देखने के बाद ये जो तृतीय अध्याय है आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम तृतीय अध्याय को, और उसी विधि से पढ़ेंगे ताकि आपको आसान लगे और आसान तरीके से आप इसे पढ़ सकें। चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हों। मेरी कोशिश है कि आपको मैं पूरी रुद्राष्टाध्यायी सिखा दूंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ विद्वान साथियों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है कि आप इस तरह से क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप सभी को प्राथमिक रूप से मतलब प्राइमरी लेवल पे रुद्राष्टाध्यायी सिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रुद्रस्तुति। तृतीय अध्याय को हम लोग रुद्रस्तुति भी कहते हैं। तो ये इसका पहला मंत्र है, उसी विधि से पढ़ाऊँगा आपको। आशुहु क्या है? आशुहु। किसी भी प्रकार का इसमें मुश्किल शब्द नहीं है, आशुहु बोलना है आपने सिर्फ। फिर शिशानो क्या है? शिशानो। व्रेखा भो, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो शाह है मूर्धन्य शाह, इसको खा बोलते हैं। तो व्रेखा भो। न भीमो गना गनः क्षोभ नश्च, यहाँ तक पढ़े आप पहले। क्षोभ नश्च। अब ये जो रे है इसको अलग से पढ़ना है। रे ख, रे ख णी नाम नाम। ठीक है, तो अब इसको ज़रा उच्चारण करके बोलते हैं जिस तरह से रुद्र का उच्चारण होता है। ओम आशुहु शेषानो व्रेखाभो न भीमो गना गनाः क्षोभनश्च रेखानी नाम। यहाँ तक बोल लेंगे। अगर नहीं बोला जा रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, तो कमेंट करो और बाकी तक भी शेयर करो। अब आगे बढ़ते हैं। संग, ये क्या है? संग, संग नहीं है, यह है संग। संक्रंदनो, संक्रंदनो। संक्रन, ये क्रन, फिर दनो, संक्रंदनो, संक्रंदनो। ये जो एस दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ, ऐसे बोल रहा हूँ। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, आप दूसरी वीडियोस में भी देखो। नीमीख, नीमीख एक वीराः, नीमीख एक वीराः। फिर उसके बाद है शत सेना, शत सेना। अजायत, अजायत, ये जो ता है ये या के साथ बोल रहे हैं हम लोग। अजायत। साकमिन्द्रः, साकमिन्द्रः। मिन्द्रः। अब कोई बोलेगा ये साकम है और इंद्रा है, हाँ वो भी सही है, लेकिन हमने बोलना इसको इसी तरह से है जैसे लिखा है, साकमिन्द्रः। सुनने वाले को साकम सुनाई दे रहा है, आप वैसे ही बोलो जैसे मैं बुलवा रहा हूँ आपको। संक्रंदन निमिख एकवीराः शतसेना अजायत साकमिन्द्रः। ये हो गया हमारा प्रथम मंत्र रुद्रस्तुति का, अर्थात तृतीय अध्याय का पहला मंत्र। फिर से बोलते हैं। ओम आशुहु शेषानो व्रेखभो न भीमो गना गनाः क्षोभनश्च रेखानी नाम। संक्रंदन निमिख एकवीराः शतसेना अजायत साकमिन्द्रः। तो इस तरह से इसको
बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, संक्रन। जैसे यहाँ पर लिखा है संक्रन, वैसे ही यहाँ पर लिखा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। संक्रन द ने, अब यहाँ धनो था, यहाँ द ने है। द ने नानी, नानी। मीखे न, मीखे न। जिष्णु, यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ हुआ होता तो विष्णु होना था, यहाँ जिष्णु है। जिष्णु ना। फिर युत, क्या है युत। कारे न। दुश्च्य, दुश्च्य, दुष और च्य, दुश्च्य। वने न। फिर दृष्णु न। ठीक है, फिर से बोलूँ, संक्रंदने नानी मिखे न जिष्णु न युतकारे न दुश्च्य वने न दृष्णु न। ठीक है, आप रुद्री की पुस्तक अपने पास में भी रख लो, वहाँ पर भी देखो। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसको। संक्रंदने नानी मिखे न जिष्णु न युतकारे न दुश्च्य वने न दृष्णु न। अब यहाँ एक लाइन ख़त्म हुई। अब मंत्र की दूसरी लाइन क्या है उसे पढ़ते हैं। तादिन, तादिन लिखा, तादिन, यहाँ ना तक पढ़ रहे हैं हम ना। उसके बाद लिखा द्रेना, तादिन द्रेना, तादिन द्रेना। फिर जयत, जयत। तत् साहध्वम, तत् साहध्वम। युधो नर ईखु हस्तेन वृषणा। क्या है ये, वृषणा। तो उम्मीद है आपको ये लाइन आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बोलते हैं इसको। तादिन्द्रे न जयत तत्साहध्वम युधो नर ईखु हस्तेन वृषणा। तो ये हो गई दूसरी लाइन मंत्र की। आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल में जो वैदिक मंत्र पढ़ने की पद्धति है वो कुछ इस प्रकार से है। आधा आधा करके पढ़ाते हैं हमें गुरुजन। किस तरह से पढ़ाते हैं इस तरह से। संक्रंदने नानी मिखे ना जिष्णु ना युतकारे न। पहले यहाँ तक बुलवाएंगे, फिर आप बोलिए, आप इसके पीछे बोलो। संक्रंदने नानी मिखे ना जिष्णु ना युतकारे न। इसको आप 2-3 बार बोल के याद कर लो, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करो। दुश्च्यवाने ना दृष्णो ना। फिर से दुश्च्यवाने ना दृष्णो ना। इस तरह से बोलना है इसको, ये आपके अभ्यास के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तादिन्द्रे न जयत तत्साहध्वम युधो नर ईखु हस्ते न वृषणा। इस तरह से ये मंत्र हमारा पूरा हुआ। तो ये हो गए हमारे 2 मंत्र। अब हम पढ़ते हैं तीसरे मंत्र की ओर। स ईखु हस्तैहि। सनि खंग गी विर वशी भिर वशी सम सृष्टा स युध इंद्रो गणेन। एक एक शब्द को पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद आसान हो जाता पढ़ना। ठीक है, अब इसको बोलते हैं। सा ईखु हस्तैहि, बोलो। सा ईखु हस्तैहि सानि खंग घी भिर। अब ये रा जो है इसके साथ बोला जा रहा है, भिर भिर वशी संसृष्टा सायुधा इंद्रो गणेन। इस तरह से बोलो। मैंने क्या कहा था आपको, आधा आधा मंत्र ले लो, इसको पहले 3 बार बोलो, फिर इसको 3 बार बोलो। तो इस तरह से आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों लिखा है संसृष्टा जित्सौ मपा बाहुर, बाहु, बाहुर नहीं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक एक शब्द बोलता हूँ। संसृष्टा, क्या है ये, सृष्ट। फिर जित, क्या है, जित। सौमपा, फिर बाहु, फिर शर, यह है शर। ठीक है, अब ये द ध और यू इन तीनों को इकट्ठा बोलना, द्यू।
क्या है, द्यु, फिर ग्र, ये सब मिला देंगे तो द्युग्र, द्युग्र, धन्वा, धन्वा, प्रतिहिता, भीरस्ता, भीरस्ता, रस्ता शब्द तो हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो वही लिखा है ये, प्रतिहिता भीरस्ता। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये लाइन थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होगी। संसृष्टा जित सौमपा बाहु शर द्युग्र धन्वा प्रतिहिता भीरस्ता। ठीक है, हो गया। तो अब हम इसको बोलते हैं, संसृष्टा जित सौमपा बाहु शर द्युग्र धन्वा प्रतिहिता भीरस्ता। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा मंत्र भी पूर्ण हुआ। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको कहा, आप इसका भी अभ्यास करो, पहले यहाँ तक पढ़ो, फिर ये वाला लाइन पढ़ो, तो 3-3 बार इसको पढ़ो। तो बार बार पढ़ने से ही संस्कृत का जो है स्वाध्याय होता है, स्वाध्यायो देतव्यः। तो अब उसके बाद चौथा मंत्र, बृहस्पति। क्या लिखा है, बृहस्पति, बृहस्पति नहीं लिखा है, बृहस्पति, परिदिया रथेन रक्षोहा मित्रान अपबाधमानः, बाधमानः, वद नहीं लिखा, बाध, बाधमानः, बाधमानः। उसके बाद चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। बृहस्पते परिधिया रथेन रक्षोहा मित्रान अपबाधमानः। ये वाली लाइन तो आसान है। दूसरी वाली लाइन भी देखिए, प्रभन, ये है ञ, ये वाला, ठीक है, प्रभन, जंत, ये है जंत, ये आधा ना और ता तीनों इकट्ठे बोल रहे हैं, जंत, प्रभंजंत सेनाः, प्रभंजंत सेनाः। इसमें आपका जो ओंठ है ऊपर वाले दांतों के ऊपर चढ़ जाएगा इसको बोलते समय, प्रभंजंत सेनाः। तो संस्कृत के मंत्रों को बोलते समय आपको मुंह की जो मूवमेंट है इधर उधर करनी पड़ सकती है, तो शर्माए मत, इसको जैसा लिखा है वैसा बोलें। प्राम्रेणो जुदा, युदा, क्या है, युदा, जयन, जयन, अब ये डबल ना है, मैं जयन नहीं बोल रहा, मैं जयन, ना 2 बार है ना, जयन। अब अगर 2 बार ना भी बोलें तो इस तरह से बोल सकते हैं, पहले यहाँ तक बोलेंगे जयन, यहाँ तक, फिर नस्मा, जयन नस्मा, कामे, कामेद्य, कामेद्य, क्या लिखा है, कामेद्य। फिर उसके बाद वीता, फिर रथा नाम, रथा नाम। ठीक है, चलिए अब बोलते हैं इसको। प्रभंजंत सेनाः प्राम्रेणो जुदा जयन नस्मा कामेद्यवीता रथा नाम। तो इस तरह से ये पूरा मंत्र हुआ। चौथा मंत्र भी हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आगे वाले मंत्र और आसान लगते चलेंगे। बस ये आप पढ़ने की अगर ठान चुके हैं तो आप रुद्री पूरी सीख लेंगे। तो यहाँ लिखा है देखो, बल विज्ञा, बल विज्ञा, यस्थवीर, 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 प्रवीरः, प्रवीरः, सहस्वान्वा, सहस्वान्वा, जी सहमान उग्रः, जी सहमान उग्रः। फिर अभिवीरो, अभिवीरो, भीसत्वा, भीसत्वा, साहोजा, जैत्र मिन्द्र रथमातिष्ठ, रथमातिष्ठ, गोवित, गोवित।
इस तरह से ये पांचवा मंत्र बोला मैंने, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं। बाला विज्ञा यस्था वीरा प्रवीराः, बोलिए। बाला विज्ञा यस्था वीरा प्रवीराः, साहसवान् वाजी साहमान उग्राः, साहसवान् वाजी साहमान उग्राः, अभिवीरो भिसत्वा साहोजा, अभिवीरो भिसत्वा साहोजा, जैत्रामिन्द्र रथमातिष्ठ गोवीत, जैत्रामिन्द्र रथमातिष्ठ गोवीत। ठीक है, तो ये पांचवा मंत्र हमारा हो गया। अब छठा मंत्र बोलते हैं। लिखा है गोत्र भीदम गोविधम वज्र बाहुन जयंत मज्मा प्रम्रेनन तामोजसा। देख रहे हैं ना आप, लिखा है गोत्र भीदम गोविधम वज्रवाहुन जयंत मज्म प्राम्रेनन तामोजसा, इमं सजाता अनुवीर अनुवीर यद्वमिन्द्रं सखायो नुसार वध्वम् भध्वम्। अब इसको जैसे ही हिंदी पढ़ते हैं वैसे क्यों नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि वेदों के मंत्रों को पढ़ने का स्टाइल अलग है, तो इसी स्टाइल से पढ़ेंगे जिस स्टाइल से आप समाज में देखते हो पंडित लोग भी बोलते हैं, वैसे ही बोलेंगे, है ना। तो वैसे ही बोलने के लिए चलिए अब इस मंत्र को बोलते हैं, छठे मंत्र को। गोत्रभिदं गोविदं वज्रवाहुन जयन्तामज्म प्राम्रेनन तामोजसा, इमं सजाता अनुवीर यद्वमिन्द्रं सखायो नुसरवध्वम् नुसरवध्वम्। इस तरह से आप छठे मंत्र को भी पढ़ लिए हो। अब आप पढ़ते हैं सातवें मंत्र की ओर। अभि गोत्रानि, क्या लिखा है, अभि गोत्रानि, सहसा, क्या है, सहसा भिगाह मानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं। लिखा है अभि, फिर लिखा है गोत्रानि, सहसा भिगाह मानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः। अब इसको बोलते हैं। अभिगोत्रानि सहसा भिगाह मानो दयो वीराः शतमन्युरिन्द्रः। उसके बाद लिखा है दुश्च्य वनः, क्या लिखा है, दुश्च्य वनः। फिर प्रीतनाखा, प्रीतनाखा डयुध्यो डयुध्यो स्माकम, क्या है, स्माकम। आपको लगेगा हम तो संस्कृत में अस्माकम पढ़ते हैं, यहाँ सर स्माकम पढ़ा रहे हैं, तो ये स्माकम ही लिखा है, जो लिखा है वही पढ़ो। सेनाः प्रावतु युत्सु, प्रावतु युत्सु, तो आराम से पढ़ो। अब लिखा है दुश्च्यवनाः प्रेतानाखाडयुध्योस्माकं सेनाः प्रावतु युत्सु। इस तरह से ये हो गया हमारा सातवां मंत्र। इंद्र, देखो सीधा सीधा लिखा है इंद्र,
फिर आसान, अब इसको ना ही पढ़ो, ठीक है। आसान, नेता, बृहस्पतिर, अब ये रा जो है इसके साथ बोला जा रहा है, बृहस्पतिर। दक्षिणा, क्या लिखा है, दक्षिणा। यज्ञ, पूरा, एतु सोमः। आसान ही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो चलो बोलते हैं, इंद्र आसान नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ पूरा एतु सोमः। बोल लिया इतना। तो चलो अब उसके बाद पढ़ो, देवसेना, क्या लिखा है, देवसेना। नाम, मी वन, मी भन, जति नाम, मारुतो यंत्वगरम, यंत्वगरम। ठीक है, अब इसको इस तरह से बोलेंगे, देवसेना नाम मी भन जति नाम मारुतो यंत्वगरम। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं हम 9वें मंत्र की ओर। इंद्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्या नाम, क्या लिखा है, आदित्य नाम। मारुताम शरद उग्रम, शारद उग्रम। फिर उसके बाद महामनसाम भुवनच्य वानाम, भुवनच्य वानाम। घोषो देवानाम जयता मुदस्थात, जयता मुदस्थात। फिर से बोलो, महामनसाम भुवनच्य वानाम घोषो देवानाम जयता मुदस्थात, मुदस्थात। फिर से अब बोलते हैं, महामनसाम भुवनच्य वानाम घोषो देवानाम जयता मुदस्तात। इधर से बोलते हैं, इंद्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मारुतां शरदा उग्रम। महामनसां भुवनच्य वानां घोषो देवानां जयता मुदस्तात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9वां मंत्र। अब बढ़ते हैं हम आगे। उद्ध, क्या लिखा है, उद्ध रेखय, इसको इसी तरह से बोलना है, उद्ध रेखय। मघवन नायु धान यथ सत्वानाम। मघवन, क्या लिखा है, मघवन ना युधा, ना युधान, ये ना जो है ये इसके साथ, ठीक है। मघवन ना युधान यथ सत्वानाम, यथ सत्वानाम। माम का नाम, माम का नाम। मनामसी, क्या है, मनामसी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बोलेंगे, उद्धारेखाय मघवन्ना युधान युत्सत्वानां मामकानां मनांसि। माइक लगाओ और बोलो उस पर, देखना अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने वालों को। ठीक है, अब उसके बाद बोलेंगे, लिखा है उद्र, क्या लिखा है, उद्र। अगर यहाँ रू होता तो होता रुद्र, तो लेकिन यह है उद्र। उद्र वृत्रहन, उद्र वृत्रहन। वाजीनाम, क्या है, वाजीनाम। वाजीनान, उसके बाद है वाजीनान। यहाँ नाम, यहाँ नान, यहाँ तक। ठीक है, फिर युद्र, युद्र था नाम, युद्र था नाम। जयता, क्या है, जयता। फिर है मुद्द, मुद्द, क्या है, मुद्द। अगर ये दा अंत में होता तो मुद्दा बोलते हैं हम, लेकिन ये
बीच में है तो इसलिए मुद बोलते हैं इसको, मुदयन्तु, मुदयन्तु गोखाः। अब वेद के बोलने के नियम बहुत हैं, नियमों की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा और ना ही आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। उसकी अगर आपको इच्छा है तो वो भी मैं वीडियो में बनाऊँगा। यहाँ सिर्फ हम उच्चारण की बात कर रहे हैं। उद्रवृत्राहन वाजीनां वाजीनान् युद्धरथानां जयता मुदयन्तु गोशाः। तो इस तरह से ये है हमारा 10वां मंत्र। तो कैसा लगा अभी तक आपको? एंजॉय कर रहे होंगे आप, इसको अच्छे से पढ़ो, अभ्यास करो। तो लगभग 25 मिनट 50 सेकंड की ये वीडियो अभी तक बन चुकी है और 26 मिनट की वीडियो हो ही जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, तभी तो YouTube पे ये वीडियोस बनी रहेंगी, अदरवाइज़ YouTube इनको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सबके साथ। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है तो आपको भी फिर बाद में वहाँ पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और मुझे भी लगातार स्क्रीन देख करके पढ़ाने में आंखों में दिक्कत हो जाती है। तो अब चश्मा भी लग चुका है तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेके आएंगे जल्दी ही। कुल इसमें 17 मंत्र हैं, अभी तक 10 मंत्र जो हैं हमने पढ़ लिए हैं। कुछ अगर आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट करके पूछिए। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो आपको ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए, तृतीय अध्याय के अगले पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवान महादेव आप सभी पर कृपा करें और आशीर्वाद बनाए रखें और आप भी अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ठीक है, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।